क्या आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं, जंगल जैसा झाड़ होता गया है और कलियां गिर गिर जा रही हैं? तो आ जाइए हमारी वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको अपराजिता की शानदार वीडियो लेके आए हैं और सारी आपको ऐसे ट्विस्ट घरेलू इलाज बताएंगे जिससे 100% आपके अपराजिता में फूल आएंगे। और अगर आपके गार्डन में फूल नहीं आ रहे हैं तो हम आपको बताने वाले हैं अपराजिता की बेहद शानदार वीडियो लेके आए हैं। अपराजिता में फूल आते हैं हमारे पूरे साल, सोच सकते हैं आप, पूरे साल। लोगों की शिकायतें बहुत दिन से आ रही हैं कि हमारे अपराजिता का फूल बिल्कुल जंगल जैसा होता जा रहा है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें आ रही है, कलियां आ रही हैं और कलियां सूख के झड़ जाती हैं। तो भाई कुछ जानकारी है, बस छोटी मोटी टिप्स हैं, आपके भी घर में अपराजिता पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा। क्योंकि अपराजिता प्लांट के बिना समझ लीजिए हमारी गार्डनिंग अधूरी होती है। हम सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं और समझ लीजिए ये 3 साल से मेरे प्रॉपर ये प्लांट लगा हुआ है। 3 साल से मैं ये आपको दिखा रही हूँ और पूरा A to Z ABCD इसकी दिखाती हूँ आपको। पूरा पेड़ की कटिंग कर देती हूँ, कुछ भी इसमें एक पत्ती भी नहीं रहती है, समझ लीजिए एक पत्ती, सोच सकते हैं आप, मैं एक पत्ती भी नहीं छोड़ती हूँ। जब इसकी कटिंग कर देती हूँ, हार्ड प्रूनिंग इसको बोलते हैं, फरवरी के मंथ में मैं इसको पूरा उड़ा देती हूँ, जिसको बोलते हैं मुंडन। पूरा मैं इसको उड़ा देती हूँ, कुछ भी नहीं बचता। उसके बावजूद आप देखिए साल भर ये मेरा इतना फूलों से लदा रहता है, इतना फूल लदा रहता है कि सामने रिजल्ट आपके रोज दिखाती हूँ, क्योंकि सब कुछ वीडियो है। और हर महीने आपके पास वीडियो लेके आ जाती हूँ, दौड़ती हुई हर महीने। क्या 15 दिन पहले ही मैंने अभी वीडियो बनाई थी और 15 दिन से पहले भी बनाई थी। और मैंने इसकी, जब मैं इसकी कटिंग कर देती, सबसे पहले हमारी क्या, इसकी हमारी जो फूल आते हैं ढेर ढेर फूल आने का राज क्या होता है, जो लोगों की शिकायतें फूल नहीं बन रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका झाड़ जैसा जंगल बन गया है, पेड़ आपका जंगल जैसा बन गया है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो देखिए ये सबसे बड़ी टिप्स होती है। ये जो हमारे ऊपर के मुंह होते हैं, ये ऊपर के हमारे मुंह होते हैं, यहाँ से ग्रोथ होती है प्लांट की। हमारे प्लांट की ग्रोथ तो होती है, ये बात बिल्कुल सही है, जब ग्रोथ होगी तभी तो पेड़ बढ़ेगा। लेकिन हमको क्या करना है, यहीं से इसकी ग्रोथ कटिंग कर देते हैं। अपराजिता की खूबी यही होता है। आप मेरी सारी डालियों में देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये मैंने देखिए यहाँ पे भी मैंने कट किया, यहाँ मैंने देखिए कट कर दिया, ये कट किया, ये कट किया अभी 2 दिन पहले, तो देखिए कलियां बन गई। अपराजिता में खासियत ये तो होती है, जितना आप इसके मुंह काटोगे उतनी ही कलियां बनती जाएंगी। देखिए जैसे जैसे आप इसका मुंह कट करोगे, जैसे ही बस इसका मुंह काट दीजिए, मुंह जैसे ही काटोगे यहाँ से जान इसकी आनी बंद हो जाएगी और पीछे सारी ताकत चली जाएगी। कलियों में तुरंत प्लांट बदल जाएगा। 1 कली, 2 कली, 3 कली, 4, 5, 6, 7, इतनी सी सिर्फ यहाँ तक देखिए, मुश्किल से 5 इंची डाल है, 5 इंची डाल में 8-8, 9-9 कलियां बनी हुई हैं, बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। तो हमारी ये फ्लावरिंग करने का राज ही यही है, आपका जैसे ही जितने आप मुंह देखो बस कट कर दो। सबसे और ये खूबी है सबसे बड़ी, क्या, जब भी फूल आपका प्रॉपर निकलता है, क्योंकि हमें रोज तोड़ना है फूल, तोड़ना, इसीलिए मैंने आपको बताया तोड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फूल बने रह दोगे, यहाँ से भी हमारा फूल जो सूखने का कारण होता है वो भी ये रहता है कि आपने फूल नहीं तोड़ा तो फूल यहीं से सूख जाता है। इसे सूखने से भी हमारा प्लांट धीमे धीमे, पूरा धीमे धीमे खराब होने लगता है। तो सारे अपराजिता के फूल आपको रोज तोड़ने हैं। अगर सूखा प्लांट छूट गया, सूखा फूल, वो भी आपको तोड़ना है। ये भी एक हमारी अपराजिता की बहुत बड़ी टिप्स होती है, फूल ढेर सारे लाने की। और फूल सूखने की भी यही टिप्स होती है, अगर आपने फूल नहीं तोड़ा। बड़ी टिप्स बता रही हूँ, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन चलिए कटिंग तो हो गई, कोई बात नहीं, कटिंग तो हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं। उसके बाद दूसरी क्या करनी है, अपने पेड़ को छांटिए बीनिए, देखिए कहाँ आपकी पेड़ की डंगाल सूख रही है। जो लोगों पे आता है पॉइंट कि हमारे फूल नहीं बन रहे हैं, तो ये फूल क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, ये डाल सूखी हुई थी, इसको छोड़ दिया और इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जब आपने एक डाल सूखी छोड़ दी, एक डाल से आपकी 10 डाल सूखती चली जाएंगी, क्योंकि आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। आपकी जैसे ही कोई डाल सूखे उसको कट कर दीजिए। सबसे बड़े बड़े पॉइंट बता रही हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, नोट कर लीजिए। ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी अपराजिता में भर देगा फूलों से। इतने फूल होंगे वाकई में डलिया भर जाएगी। तो डेली अपने भगवान को चढ़ाते हैं, इनके फूलों की डेली फूल चढ़ाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम अपराजिता के फूल ना चढ़ाते हो। तो आप भी चाहते हो ना आपके गार्डन में फूल, तो चलिए, आपने अपराजिता अभी नर्सरी से लिया है, अगर नहीं लिया है
तो भी कोई बात नहीं, अगर लिया है तो भी कोई बात नहीं, अगर लेने जा रहे हो, क्योंकि ये मौसम हमारा पीक सीजन होता है। पीक सीजन में आप जाइए दौड़ते हुए, नर्सरी से प्लांट लेके आइए जिसमें एक आपका फूल बना हुआ हो। जब आपका ऐसा फूल बना होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बिना कलियों वाला प्लांट भी कभी कभार ऐसा होता है जिसमें फूल ही नहीं आते। सिर्फ वो लोग प्लांट बेचने के चक्कर में आपको एक कटिंग लगा के दे देंगे और बोलेंगे भैया बहुत सुंदर अपराजिता का प्लांट है, ले लीजिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप नर्सरी जा रहे हो इस समय तो दौड़ते हुए जाइए, और मुश्किल से 5 इंची प्लांट होगा लेकिन फूल पक्का गारंटी से फूल लगा होगा। नर्सरी वाले हमेशा 5 इंची प्लांट में भी आपको फूल लगा के देंगे। आपने प्लांट लिया, फिर आपको गमले का चुनाव करना है। गमला चुनाव क्या करना है, मुश्किल से 10 इंची गमला, 10 इंची ले लीजिए, चाहे तो आप 3 इंची 4 इंची गमला ले सकते हो। 3 इंची 4 इंची गमला भी आपके लिए बहुत होता है। 4 इंची गमला कैसे बताती हूँ, यहाँ से बता देती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये हमारा 3 इंची गमला है, आपने 5 इंची कटिंग गमला आप लेके आए, आप 5 इंची कटिंग आप नर्सरी से ले आके आए हो। अगर आपका घर में ही प्लांट लगा हुआ है, वो भी मेन है, मिट्टी बनाने के तरीके पहले आपको सिखाना चाहती हूँ। तो नया पौधा लाए हो तो 3 इंची 4 इंची से ज्यादा हमको बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना होता है, क्योंकि इतना नाजुक पौधा होता है, बड़ा गमला झेल नहीं पाता है, नीचे से सड़ने लगता है। तो आपको 3 इंची 4 इंची गमला लेना है। मिट्टी का चुनाव शुरुआत में ही अच्छा करोगे। कैसा, 10% नीम खली जरूर लेनी है, क्योंकि नीम खली से ही हमारे पौधों की ग्रोथ होती है, नहीं तो मिट्टी हमारी सड़ने लगती है, कीड़ा पड़ जाता है, फंगस पड़ जाता है। तो आपको 10% नीम खली लेनी है। 10% आपको रेत का हिस्सा जरूर लेंगे, क्योंकि रेत से हमारी मिट्टी होती है भुरभुरी, चिकनी नहीं होती। अगर आपकी मिट्टी चिकनी होगी तो भी आपका प्लांट मर जाता है। तो ये 2 चीजें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज होती है हमारी खाद। खाद कौन सी होगी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, चाहे तो आप ली कंपोस्ट ले सकते हो, चाहे तो आप किचन कंपोस्ट ले सकते हो। ये 4-5 खादें हमारी घर की बनी हुई होती है। ये खादें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको एक मिक्स जरूर करना है, क्योंकि आप नींव मजबूत करोगे तभी आपका प्लांट मजबूत होगा। उसके बाद 40% आपने यहाँ पे अपनी गार्डन की सोल ले ली, 4 खाद ले ली। 4 मतलब मिश्रण करना है आपको मिट्टी का, बस। फंगीसाइड हो गया, रेत हो गया, 40% गार्डन सॉइल होगी, 40% आपकी कंपोस्ट हो गई। ये 4 चीजें आपने ले ली, अपना पौधा आपने इसमें लगा लिया। जैसे ही आपका हो जाएगा पौधा, बेल वाला पौधा है, जैसे ही आपका ये पौधा कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा, जब ये इतना बड़ा हो गया मतलब 10 इंची, जैसे यहाँ मेरी करेले की बेल देखिए लगी हुई है, ये करेले की बेल लगी, इसी से अंदाजा बता देती हूँ। 10 इंची आपका जैसे ही पौधा होगा, बेल वाला पौधा है, तो देखिए मैंने यहाँ बांस का डंडा लगा रखा है। आपको तुरंत एक बांस का डंडा लगाना है, ऊन की सहायता से उसको बेल को बांध देना है। और जैसे ही आप बेल को बांधोगे, यहाँ से आपने बेल बांधी और आपका 10 इंची पौधा हो गया, बेलें निकलने लगी। तो जैसे मैंने अभी टिप्स आपको बताया कि जैसे ही आपकी बेल निकली, आपने बेल निकली तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है। ये आपने लिया, ये आपने बेल ली, और जैसे ही आपकी ग्रोथ, क्योंकि पकड़ गई है, ग्रोथ पकड़ गई, पौधा बड़ा हुआ, बांस के डंडे से बांधा, ये आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। जैसे ही आप इसको कट लगाओगे, मुश्किल से 2 दिन देखना, 2 दिन में ही आपके 3-4 मुंह यहाँ से निकलेंगे, और जैसे ही 4-5 मुंह निकलेंगे, आपने बेल आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तुरंत ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी। और जैसे ही ग्रोथ आएगी, आपकी सबसे बड़ी अपराजिता में क्या हमारी खूबी होती है कि हमारा मुश्किल से 4 इंची प्लांट भी होता है, और कलियां तुरंत बम्पर कलियां देनी शुरू कर देगा। ये आपका शुरू में ही कलियों से भरना शुरू हो जाएगा। तुरंत देखिए, ये तुरंत आपकी कलियां भरनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कितना महीना होगा, कितने महीने हमको इंतजार करना है, कब हमारा फूल आएगा। नर्सरी से लाए 1 महीना 15 दिन भी नहीं होगा, फूल देना शुरू कर देगा। तो ये हो गई फूलों की बात। अब फूल हमारे प्रॉपर बने रहे, जैसे जैसे पेड़ आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपको उसको ट्रांसफर करना है। फिर आपने इससे दुगना गमला लेना है, मतलब 15 इंची कम से कम गमला लेंगे। 15 इंची मैंने देखिए गमला लिया हुआ है। मिट्टी का पूरा चुनाव जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम मेथड यही करना है। अब आपका साल भर का प्लांट जैसे धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, पोषक तत्व देते जाने हैं। 15-15 दिन में इसको आपको पोटेशियम रिच खाद देना है, नाइट्रोजन देना है। जो पीली पत्तियां होती हैं वो कैल्शियम की कमी से होती हैं। सबसे बड़ी हमारा इस समय जैसे सीजन जो भी मौसम हो, मैं तो आपको हमेशा हर सीजन की टिप्स बताती हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलती कि इस महीने में ये डालिए, उस महीने में ये डालिए, क्योंकि मेरी टिप्स ऐसी होती हैं, तभी मैं आपसे बोलती हूँ मेरी टिप्स जैसी हैं वैसी टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि एक एक चीज की मैं नहीं बता रही हूँ, इस महीने में क्या जानकारी, उस महीने की, क्योंकि सबकी शिकायतें होती हैं, अरे इस महीने की थोड़ी चाहिए, हमें तो हर समय की चाहिए। तो इसलिए मैं आपको हर टाइम की पूरी टिप्स बताती हूँ। उसके बाद आपका जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाए, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, मैंने बताया 3 खाद,
कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये 3 खादें प्रॉपर रेगुलर देनी है आपको 15-15 दिन में। 15-15 दिन में गुड़ाई, हमारा अपराजिता का प्लांट क्या होता है, गुड़ाई कम पसंद करता है, तो कम से कम 1 महीने बाद ही आपको इसकी गुड़ाई करनी है। जब भी कोई खाद डालोगे, बस जब 15 दिन में आपको खाद देनी है, पोटेशियम रिच देनी। पोटेशियम रिच हम आपको कौन सी खाद बताने वाले हैं? पोटेशियम रिच हमारी सबसे ज्यादा घर की बनी खाद होती है केले के छिलके, आलू के छिलके, आलू पूरा आलू, अभी मैंने 15 दिन पहले वीडियो डाली है, उसमें पूरा आलू का मैंने पूरा बताया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कोई मेरा दिक्कत नहीं, मेरा तो वीडियो अच्छा गया है। आपको अगर डिटेल आलू की जानकारी लेनी है कि आलू कैसे देना है, आलू को लेना है पूरा एक आलू, उसको घिसना है, कोई आपको भिगोना कोई झंझट नहीं, सिर्फ आलू लिया आपने घिसा और पूरा उसका पोटेशियम जो हमारा इतना सारा गूदा निकलेगा, पूरा पोटेशियम आपको 15 दिन में एक बार इसमें डाल देना है। ये जो मेरे फूल आए हैं ना, ये सिर्फ अभी 15 दिन पहले, जो मैंने 13 दिन भी नहीं हुए वीडियो को, 13 दिन पहले की वीडियो तुरंत दौड़ते हुए जाइएगा, तभी विश्वास होगा। एक भी फूल नहीं आ रहा था, गिना चुना फूल था, बिना गिनी चुनी कलियां थी। जैसे ही मैंने आलू डाला, बम्पर, इस समय बम्पर कलियां हैं, बम्पर फूल आ रहे हैं, गजब की कलियां आ रही हैं। तो ये पोटेशियम से, हमारी खाद से ही फूल बनते हैं। आलू चाहे तो आलू डालिए, चाहे 15 दिन में एक बार केला डालिए, चाहे 15 दिन में एक बार सरसों की खली डालिए। सरसों की खली 1 चम्मच, सिर्फ एक चम्मच बताती जाऊंगी। जैसे हमारा ये है, अब ये देखिए, ये सिर्फ 1 चम्मच, ये 1 चम्मच के अंदाजे से आपको लेना है। केले का छिलका लेना है, 2 केले के छिलके लीजिए, पूरी रात भिगो दीजिए। उसका पानी जो बन जाएगा, 3 दिन बाद उसमें डबल पानी, मतलब जैसे आपने 1 लीटर में 2 छिलके भिगोए, तो 3 रात के बाद उसमें आपको डबल पानी मिलाना है और उसके बाद इसमें डाल देना है। अगर आपने पानी नहीं डाला, अगर आपके पौधों में नमी बनी हुई है, तो आप उसका पाउडर भी बना सकते हो, केले के छिलके का पाउडर, जैसे मैंने अभी आलू का छिलके का बताया, वो डाल सकते हो। ये 15-15 ने पोटेशियम। अब हमारा बारी आ गया है फंगस का, जो हमारे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, कभी कभार होता है पूरा जंगल जैसे झाड़ हो गया, हमारे फूल क्यों नहीं बन रहे? तो हो सकता है आपकी मिट्टी में फंगस लग गई, तो आपको फंगस के लिए क्या करना है, 2-3 चीजें आज लेके आई हूँ। ये हमारा एंटी फंगल है, ये आपको समझ लीजिए 10 दिन में रिपीट करना होता है। ये हमारी जादू चीज होती है, हल्दी, घर की हल्दी होती है, इसलिए मैंने बोला 10 दिन में एक बार। ये 10 दिन में आपको डालना है। अगर कभी भी मजाल है, जो आपके कभी भी शिकायत आ जाए कि हमारे फूल नहीं आ रहे, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फंगस लग गई, शायद पता नहीं क्या हो गया प्लांट में, तो ये आपको 15-10 दिन में रिपीट करना है। इससे आपका प्लांट परमानेंट फूलों से भरा रहेगा, पत्तियां हरी होती रहेंगी, जड़ में कभी कोई फंगस नहीं लगेगी। तो ये आपको 10 दिन में एक बार जरूर डालना है। ये देखिए, ये जड़ में हमने डाल दी। बस गुड़ाई आपको किनारे से हल्की हल्की गुड़ाई करनी। मैं अभी गुड़ाई कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं डाल रही। गुड़ाई महीने में एक ही बार की जाती है, क्योंकि ये इसमें जड़ें जितनी होती हैं सारी ऊपर ही जड़ें आ जाती हैं। तो जड़ों को आप लोग अगर गुड़ाई भी करते हो, रीजन होता है जो फूल नहीं आ रहा है, अगर आप गुड़ाई ज्यादा करते हो सकता हो इस वजह से फूल ना आ रहा हो, या आपने पानी इसमें ज्यादा भर दिया तो फूल नहीं आ रहा, या आपने इसमें पानी नहीं डाला तो फूल नहीं आता। ये 3-4 चीजें रीजन होते हैं। बाकी एक सबसे मेन रीजन क्या होता है, धूप। अगर आपने इसको धूप भी नहीं दी तो भी रीजन होता है फूल ना आने का। हमने देखिए, ये प्लांट हमारा सालों से 3 साल से प्रॉपर इसी जगह पे रखा है। सबसे बड़ी चीज, अपराजिता की जगह नहीं बदलनी है। जब आप नर्सरी से एक बार लाए, 2-3 बार आपने रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद आपको जगह आपकी एक प्रॉपर जगह रखनी है। मेरा 3 साल से सोचिए गमला यहीं का यहीं रखा रहता है। जब फरवरी में मैं इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर देती हूँ, तब इसको पूरा बाहर कर देती हूँ, सब मिट्टी चेंज करती हूँ, तब इसकी जगह लेकिन मेरी वही रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी सूरज की सीधे सुबह की किरणें आती हैं। 8 घंटे की, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी है, 8 घंटे की इसको प्रॉपर धूप लगती है, प्रॉपर धूप लगती है। और पानी सबसे ज्यादा, जब बरसात बहुत तेज होती है, पानी बहुत भर जाएगा तो हमारा अपराजिता गलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा शेड लगा रखा है, पेड़ों का भी शेड लगा है, दीवालों का भी थोड़ा शेड लगा है। तो ऐसी जगह मैंने इसको रखा हुआ है जहां ये पानी भी पूरा दलदल वाला पानी नहीं भरता है। तो आपको पानी का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने बताया अभी, कैल्शियम। अब इस समय क्या है, हमारा नाइट्रोजन जैसे पूरा पेड़ भरा है, जो लोग का शिकायत है फूल नहीं आ रहा है, पूरा पेड़ भरा है। तो पूरा पेड़ भरा है, पत्तियां आपने ऊपर से डंडी इसकी काट दी, उसके बाद ये मैजिक चीज लेके आई हूँ। क्या? ये गजब की चीज मैजिक, और ये गजब की चीज, 2 चीजें मैं ऐसी मैजिक वाली चीजें लाई हूँ जो आप हो जाओगे हैरान। बस आपको ये एक गोली 15 दिन में एक बार डालनी है। क्या है ये? हमारी टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इसकी जगह आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी जगह आप चुटकी भर चूना भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 चीज बता दी कैल्शियम की, इसकी जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ कैल्शियम के लिए टैबलेट ली है, कैल्शियम की टैबलेट। बस एक टैबलेट आपको 15 दिन में एक बार डालनी है। जो लोगों की शिकायतें आई हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, पत्तियां पीली जब होंगी, पेड़ अपने आप ही कमजोर होगा, इसकी वजह से ही कलियां नहीं आएंगी, फूल नहीं आएगा। तो ये रीजन भी आपका है
फूल ना आने का। तो आपका जो फूल झड़ रहे हैं इसका रीजन ये भी हो सकता है फूल सूख रहे हैं, कैल्शियम की कमी है। तो 15 दिन में जैसे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पोषक तत्व के लिए, तो ऐसे ही आपको कैल्शियम की डोज देनी है। ये हमने एक कैल्शियम की आपको बस मट्टी में, देखिए बस ये मट्टी में आपने कैल्शियम की डोज दबा दी। बस 15 दिन में एक कैल्शियम की डोज दबानी है। ये लाई हूं मैं एक, इस समय हमारा जैसे लोगों का सीजन चल रहा है बरसात का, मेरे यहाँ तो बरसात ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं हमारा पौधा बहुत कीड़े पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के वैसे अपराजिता में आज तक कीड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन कभी कभार प्लांट क्या होता है काला हो जाता है। तो काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें बरसात में और पौधों में कीड़े लगते हैं, उसकी वजह से इसमें भी असर आ जाता है। उसके लिए ये मैजिक गोली लाई। क्या है ये? हमारी कपूर की गोली है, कहीं भी स्टोर में मिल जाएगी। ये छोटा सा डब्बा आता है 10 रुपए का, बस ये 10 रुपए का एक डब्बा आता है, छोटी सी डिब्बियां, इसमें 8-10 टैबलेट होती हैं, गोलियां कपूर की छोटी छोटी सी। बस ये गोली आपको कूट के, चाहे तो इसको कूट के डाल सकते हो, ये देखिए मैंने चूरा बना रखा है। ये चाहे तो ऊपर से छिड़क दीजिए, हल्का ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए ऊपर बेल में, ऐसे ऐसे करके इसे छिड़क भी सकते हो। चाहे तो अपना नीचे ये जड़ों में मैंने वैसे हल्दी डाल दी है, तो हल्दी डाल ही दी है फंगल मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी आप चाहो तो कपूर की गोली ऊपर का पानी में एक स्प्रे बॉटल लीजिए, 1 लीटर की बॉटल, ये टैबलेट पूरी इसमें आधा टैबलेट चूरा कीजिए और इस स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर में पानी डाल दीजिए, पूरा छिड़काव कर दीजिए उसकी कपूर की गोली से। बस ये कपूर की गोली से स्प्रे कर दीजिए। मजाल क्या है आपके प्लांट में कोई दिक्कत हो जाए तो गारंटी देती हूँ आपका हर प्लांट फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। प्रॉपर धूप दीजिए, प्रॉपर पानी दीजिए और प्रॉपर 15-15 दिन में खाद दीजिए, तो गारंटी है आपके फूल, जैसे मेरे गार्डन में गजब की कलियों से भरमार पड़ी है, फूलों से भरमार पड़ी है, आपका भी गार्डन पूरा फूलों से भर जाएगा।